जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में वैसे तो दीपदान, दान पुण्य करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, लेकिन उस पे भी अगर हम आंवले का दीपदान करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आंवले का दीपदान हमें कब, कहाँ, कैसे करना है, इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। देखिए, आंवले का दीपदान का मतलब होता है स्वर्ण दान, मतलब कि एक सोने के दान के बराबर हम दान करते हैं। तो हमें आंवले का दीपदान जरूर करना है। तो देखिए, अक्षय आंवला नवमी आने वाली है। वैसे तो अक्षय आंवला नवमी ना, अक्षय जो है ना तृतीया भी आती है, लेकिन कार्तिक के महीने में आती है अक्षय आंवला नवमी। तो आंवला नवमी को अक्षय आंवला नवमी भी कहते हैं। तो देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले आती है अक्षय आंवला नवमी। तो इस दिन ना आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, साथ में आंवले के दीपदान भी किए जाते हैं। तो आंवले के दीपक हम कैसे बनाएंगे? तो हमें सबसे पहले मार्केट से आंवले लेके आने हैं। आप आंवले को लेके आए, उसके बाद धो लें अच्छे से। उसके बाद उसको दीपक का आकार देना है। ऊपर से जो मुंह होता है ना उसका, जहाँ से आंवले को तोड़ते हैं उस जगह से हमको रखना है, मतलब कि टिकाना है। और उसके ऊपर वाली साइड जहाँ पे ज़्यादा गूथा होता है वहाँ से हमको दीपक का आकार देना है, ऊपर से इस तरीके से निकालना है। तो जितना हम गहराई दे सके उतनी हमको गहराई देनी है, क्योंकि दीपक कम से कम 10 से 15 मिनट तो जलना ही चाहिए। तो हम उतना अच्छे से इसको निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें आराम से घी चला जाता है, फिर वो देर तक जो है ना जलता है। बाती हमें इसमें गोल लगानी है, और गोल बातियाँ हमको ना एक कटोरी में घी डाल के उसको अच्छे से डुबो लेना है। थोड़ा सा हमको खोल लेना है, मतलब कि फैला लेना है बातियों को, ताकि लुढ़के ना बातियाँ। तो हम फैला लेंगे तो लुढ़केंगी नहीं। देखिए, हमारे सारे दीपक बन चुके हैं। यहाँ हमने 5 दीपक बनाए हैं। आप 7, 9, 8 जितने चाहें उतने दीपक बना सकते हैं। 11 दीपक भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम 5 दीपक बना रहे हैं। जहाँ पे मेन जगह है वहाँ पे हम दीपदान करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ले ली है। प्लेट पे हमने एक स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक को हमने हल्दी रोली से पूज लिया है। उसके बाद थोड़े से तिल डाल दिए हैं, तिल चढ़ा दिए हैं। फिर इसके बाद हम जो है ना दीपक रखेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे दीपकों को हमें पहले पूजना है, उसके बाद ही इनको दान करना है। दान करने का मतलब ये होता है कि हम दीपदान मतलब जला रहे हैं। जैसे वृक्ष वगैरह होते हैं, पूजनीय वृक्ष होते हैं, मंदिर होते हैं, उनमें हम जब रख के आते हैं, दिए जला के आते हैं इन पवित्र महीनों में, तो उनको दान ही कहते हैं। और दान करने का मतलब ये होता है कि पूजना, पहले पूजना होता है, उसके बाद ही दान करना होता है। बिना पूजे कोई भी चीज़ हम दान करते हैं तो उसका मतलब हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो हमें उसको पूजना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमने बातियों को ना फैला लिया था, और फैला के हम सभी जो है ना आंवलों में रख लेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा भी इसमें डालेंगे बाती के अलावा, इस तरीके से जैसे मैं आपको डालती हुई भी दिखाई दे रही हूँ। इस तरीके से भर लेंगे इनको अच्छे से। अब इसमें घी चला गया है और बाती भी अच्छे से भरी हुई है, तो 10 से 15 मिनट ये आराम से जल जाते हैं। ये जल्दी से नहीं बुझेंगी, ठीक है। हम सारे दीपक को ऐसे ही जला लेंगे। इसके बाद अब हम पूजेंगे। हमें हल्दी और रोली से सभी दीपक को टीका करना है, टीकना है। हल्दी पहले रोली से टीक लें, चाहे तो आप हल्दी से भी खाली टीक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल्दी और रोली दोनों से ही टीक रहे हैं। इसके बाद हम जो है ना आंवले के जो जोत है, मतलब दीपक है, उनमें थोड़ा थोड़ा सा तिल डालेंगे। तिल के दाने डालेंगे। चावल का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, तिल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सभी को टीक लेंगे एक एक करके। दीपक जलाने के बाद ही आपको पूजने हैं, बिना जलाए नहीं पूज रहे हैं, क्योंकि जला के ही हमें पूजने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सभी को मैंने तिलक कर लिया है। तिलक करने के बाद मैं हल्दी से भी तिलक कर लूँगी। और अब मैं ना जितने भी दिए हैं उनमें सभी में मैं थोड़े थोड़े से तिल के जो है ना दाने भी डाल दूँगी। अब इसके बाद तिल के दाने डालने के बाद हमको ना एक जल का लोटा लेना है, शुद्ध जल का लोटा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास फूल हैं, आप फूल लेके आए हैं, तो इनको फूल से भी पूजिए। तो यहाँ पे मैंने फूल भी चढ़ा दिए हैं। सभी को एक एक करके फूल चढ़ा देंगे हम। फूल चढ़ाने के बाद अब हम जल का लोटा लेके 2 बार जल बारेंगे इसके चारों ओर। तो देखिए, इस तरीके से ना पूजा जाता है। पूजने के बाद ही हमें दान करनी चाहिए। ये दीपदान हो गया या कोई और चीज़ भी अगर हम दान करते हैं ना, तो पहले पूज के उसके बाद ही दान करते हैं। तो यहाँ पे हमने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे इस तरीके से, और 2 बार इस तरीके से करना है हमको। सिर्फ 2 बार करना है और हाथ जोड़ लेने हैं, ठीक है। इसके बाद हमें कहाँ कहाँ जलाना है अब इनको। तो देखिए, आप घर में ही अपने इनको जला सकते हैं या बाहर जाके भी जला सकते हैं। जो पूजनीय पौधे होते हैं ना, वहाँ पे जाके, या घर के बाहर कोई विष्णु मंदिर हो, लक्ष्मी मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, आप वहाँ पे जला के आ सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में ही इनको जला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो घर में हमको इनको कहाँ कहाँ जलाना है।
तो देखिए सबसे पहले अपने घर के मंदिर में अगर आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो विष्णु भगवान के आगे एक दिया जरूर जलाएं आंवले का। और दूसरा दिया जो है ना वो हमें गौ माता है, जो लड्डू गोपाल के पास गौ माता होती हैं, हमें उनके पास एक दीपक जलाना है। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी गौ माता है, हम उनके पास एक दीपक जला देंगे। उसके बाद एक दीपक हमको जो है ना भगवान विष्णु के समक्ष जलाना है। तो यहाँ पे भगवान विष्णु है हमारे, तो यहाँ पे हम जला देंगे एक दिया मंदिर के पास, मतलब मंदिर में ही रख देंगे अपने। और इसके बाद हम तीसरा दिया जो है ना तुलसी के पेड़ के पास लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी तुलसी है, हम इनको एक दिया लगा देंगे, यहाँ पे एक दिया जोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास आंवले का अगर घर में पेड़ है तो हम आंवले के पेड़ के पास एक दिया जरूर लगाएंगे। आंवले का पेड़ नहीं है आपके पास तो आप जो है ना बरगद के पेड़ के पास लगा के आ सकते हैं, पीपल के पेड़ के पास लगा के आ सकते हैं, या अशोक के पेड़ के पास लगा के आ सकते हैं, या फिर आप जो है ना बेलपत्र के पास भी लगा सकते हैं। और एक आपको खुले आकाश में लगाना है। इसके अलावा अगर आपने और भी दीपक बनाए हैं तो आप लगा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ लगा के आ सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 5 दिए बना रहे हैं तो आप एक विष्णु भगवान के आगे, एक गौ माता के आगे, एक खुले आकाश में, एक तुलसी माता के आगे और एक बेलपत्र के आगे, या फिर एक आंवले के पेड़ के पास आप जला सकते हैं। या आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, वहाँ पे भी जला के आ सकते हैं। अब हमें जानना है कि दीपक कब जलाना है। देखिए या तो ये हमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जलाने होते हैं अंधेरे में, या फिर शाम को दोगली बेला, जब अंधेरा होता है ना, हल्का हल्का सा उजाला होता है, अंधेरा होता है, उस वक्त जलाए जाते हैं दीपक। तो दीपदान करने का मतलब ही होता है अंधेरे में उजाला करना। तो हमको या तो ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को समय जलाने हैं दीपक। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता।